इसका क्या है, देखो यार मैं आपको एक शिक्षक बना रहा हूँ जी सर। और शिक्षक में ऐसी चीज़ों से नहीं बना सकता हूँ जो आप पढ़ा ही नहीं सकते जाके, बस एग्जाम, केवल एग्जाम पास कराने के लिए नहीं। शिक्षक का काम ही है आपको सफलता के साथ साथ आपका चरित्र निर्माण और आप जहाँ जाओगे वहाँ उस चीज़ का यूज भी करना। सफल होने के लिए सबसे अच्छी बात तो अगर आप पढ़ रहे हो तो एक ही जगह से कंटेंट पढ़ो। और इवन में तो ये बोलना चाहूँगा सर, तांडव टीम से जुड़ जाइए। मैं तो ये सोचा था कि अगर आप चाहते हो सफल होना, तांडव टीम के साथ जुड़ जाइए। अच्छा, फैमिली को कैसा क्या लगा तो जब पहली बार सुना? उनको तो बताया मैंने, जैसे ही बताया तो एक तो खुश हो गए। फिर दूसरी बात मुझे घर से ये बोलने को मिला सर, मेरी मम्मी को मैंने फ़ोन लगाया, बोले कि पास होने से क्या होता? बोले पास तो तुम बोले कि 3 साल से होते आ रहे हो, जितने भी एग्ज़ाम दिए बोले सब पास होते हो। चलिए, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। और आज एक और बहुत ही बढ़िया विद्यार्थी हमारे आए हुए हैं जो वर्ग 2 मैथमेटिक्स में सेलेक्ट हुए हैं, देवास से हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा इनके भी एक अपनी बढ़िया सी संघर्ष रहा है, जिस संघर्ष से बाद ये उठ के आए हैं और अपने सिलेक्शन लिया है। तो आज बात करेंगे अपन लोग एक और उस विद्यार्थी के साथ जो एकदम ज़मीनी स्तर से उठकर आज एक सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाला है और इवन चढ़ ही चुका है, क्योंकि मेरिट बन चुकी है और कहीं ना कहीं इनका सिलेक्शन हो चुका है। और जब ये विद्यार्थी थे तब इन्होंने बहुत ही काफ़ी मेहनत की है अपनी उस चीज़ के लिए। सिलेबस चेंज होने के बाद भी ये लगातार सतत प्रयास करते रहे, अध्ययन करते रहे और कहीं ना कहीं इन्होंने ये सफलता अपने उस लगन के कारण ही प्राप्त की है। तो आज मिलते हैं अपन लोग हमारे आज के इस पॉडकास्ट में आए हुए विद्यार्थी से। क्या नाम है, अपने बारे में बताइए आप सब। मेरा नाम गणेश चौहान है सर, मैं देवास ज़िले से हूँ और मैं मैथ्स से विद्यार्थी रहा हूँ। यहीं पे तांडव क्लासेस में ही मैंने पढ़ाई की है, प्री मेंस सब मैंने यहीं से क्वालिफाई किया है और आज मेरी 15वीं मेरिट बनी है इसमें मैथ्स में। गणेश कहाँ से हो आप? देवास ज़िले से हूँ सर। देवास से हो जी सर। सो यहाँ पर आप बताना मुझे कि क्या रहा आपका इस वर्ग 2 का पूरा संघर्ष का मामला? सर संघर्ष सर, मैं स्कूल जाता हूँ, सुबह 8 से 12 तक स्कूल रहता था। उसके बाद में मुझे तांडव क्लासेस से सीट मिलती थी 200 क्वेश्चन की। पर टीचर अगर बोलते थे कि आपको ये सीट विदिन 1 घंटे 2 घंटे मतलब आपको इस डे में इसको कंप्लीट करनी है, मतलब करनी है, तो मैं सर उसको जब तक वो कंप्लीट नहीं होती थी सीट तब तक उस सीट को लगाए बिना सोता भी नहीं था सर। मतलब नींद ही नहीं आती थी कुल मिला के। जैसे ये हुआ करता था, मैं ज़्यादातर विद्यार्थियों को बोला करता था कि आज 200 क्वेश्चन की एक सीट भेज रहा हूँ मैं। जी सर। और इस सीट को जब तक लगा नहीं लेना तब तक सोना मत। मतलब आप वो विद्यार्थी रहे होंगे। जी सर, मैंने बिल्कुल सर मैंने किया है। सही है। तो ये प्रैक्टिस का मामला रहता है कि भाई प्रैक्टिस जब करनी होती है विद्यार्थियों को, हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ा दिया, सब बता दिया, उसके बाद हमने कहा चलो यार ये 400 क्वेश्चन आपको याद हो, शायद प्री से आप जुड़े हुए हो। जी सर, प्री से ही जुड़ा हूँ मैं सर। प्री से जुड़े हुए हैं सर। तो इस मतलब इस पूरे में अगर आपको मैं बताऊं, आप देखना कि जैसे मान लीजिए कि प्री का जो सिलेबस था, उस प्री के सिलेबस के बाद मेंस का सिलेबस थोड़ा सा बदल गया था। जी सर। ठीक है, तो जब मेंस का सिलेबस बदला उस टाइम पर आपके अंदर की आवाज़ क्या बोल रही थी कि पास हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, क्या होगा, कैसे होगा? सर एक तो डर सा लग रहा था कि जनवरी में हमारा नोटिफिकेशन आया और 20 मार्च से एग्जाम है। अपन 45 दिन 2 महीने का समय मिल रहा, 2 महीने का भी नहीं था सर समय। तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था अब क्या करें, क्योंकि 2018 में मैथ्स इसमें 12th क्वालिफाई किया था, उसको मैंने पास आउट हुआ था। उस समय में बहुत सारे फॉर्मूले ही भूल गए थे सर, क्योंकि अभी वर्ग 2 के टीचर बनने वाले, ये चीज़ें तो पूछेंगे नहीं, हम शुरू से ऐसे ही पढ़ते आ रहे थे सर। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था अब क्या करें। पर तांडव टीम के साथ में लगा रहा। सर ने बोला, राम सर हो गए, हेम सर हो गए, उन्होंने बोला कि आपको डरने की बात नहीं है, हम जो करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ते जाओ, इतना बस टेस्ट लगा लो। आप ये जो सीट दे रहे हैं उन सीट को लगाते जाओ, आपका क्वालिफाई, आप सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। कई सारे विद्यार्थियों का ये कहना था, विद्यार्थियों का सभी का था पूरे मार्केट में ही, कि भाई सिलेबस बदल गया है इतना अधिक और कैसे इतनी जल्दी 1 महीने में कभी कवर हो नहीं सकता है। तो आपको पता होगा कि शायद अपन लोगों ने 1 महीने में कवर किया ही था। हाँ सर, कवर हो गया। और उसको कवर नहीं किया होता तो आज ये सिलेक्शन आपको मिलता भी नहीं, है ना, क्योंकि आपने जो मेहनत की है तो कहीं ना कहीं आपके टीचर्स भी आपके पीछे लगे रहे और बनाते रहे कि यार नहीं करना है। कई सारे विद्यार्थियों ने छोड़ दिया। हाँ सर, एक डर सा लगा रहा, पर आखिरी समय तक आते आते ऐसा लगने लगा कि अब टेंशन नहीं है, अब हो जाएगा। और अब टेंशन नहीं है, ये कब लगा होगा आपको? जब सर सिलेबस कंप्लीट होने वाला था उस समय सर। अब मैं यहाँ फिर अब सभी विद्यार्थियों को बोलूंगा, अभी वर्ग 3 भी है, वर्ग 1 भी है,
याद रखना, सिलेक्शन वही विद्यार्थी ज़्यादातर लेता है जिसका सिलेबस पूरा हुआ हो, जिसने प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली हो और एक बार उसने रिवीजन कर लिया हो। इन 3 बातों को अगर किसी व्यक्ति ने नहीं किया है, किसी विद्यार्थी ने किया, तो वो कहीं ना कहीं थोड़े कम कॉन्फिडेंस में ही अपना एग्जाम देने जा पाएगा। अगर आपका मान लीजिए 10 यूनिट है आपकी और आपकी मान लीजिए 8 यूनिट हुई है, 2 यूनिट आपने नहीं की, तो याद रखना वो 2 यूनिट आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर लेगी। इसलिए हमेशा अपने सिलेबस को पूरा करो, बढ़िया रिवीजन करो और फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करो। मेरे ख्याल से उस कॉन्फिडेंस के बाद ही एग्जाम निकाल पाओगे। जी सर। और ये मैं हमेशा तुम लोगों से सबसे बोलता ही रहा कि भाई ये तो करना है, प्रैक्टिस वगैरह। अच्छा, फैमिली को कैसा क्या लगा उनको जब पहली बार सुना? उनको तो बताया मैंने, जैसे ही बताया तो एक तो खुश हो गए। फिर दूसरी बात मुझे घर से ये बोलने को मिला सर, मेरी मम्मी को मैंने फ़ोन लगाया, बोले कि पास होने से क्या होता है? बोले पास तो तुम बोले कि 3 साल से होते आ रहे हो, जितने भी एग्जाम दिए बोले सब पास होते हो। बोले 2 बार पुलिस का दिया हो। मैंने पढ़ा, सर से ही पढ़ा है, मैंने तांडव टीम से जुड़ा हूँ शुरू से। मैंने जैसे एग्जाम बोले 2 बार तो तुमने पहले ही क्वालिफाई कर लिया। बोले अब भी जब तक तुम स्कूल में नहीं जाओगे तब तक हम नहीं मानेंगे। सोचो, घर वाले भी बेचारे परेशान इतना हो जाते, क्या हुआ मेरिट वगैरह नहीं बन पाती, कई बार बच्चा थोड़ा सा एक आध नंबर से या फिर मान लो फिजिकल में रुक गया। जैसे वर्ग 2 की तैयारी आपने की होगी, तो कांस्टेबल के एग्जाम का क्या हाल किया? सर मैंने वर्ग 2 का एग्जाम प्री चल रहा था अपन उसमें, तो 2023 का उसका कांस्टेबल आ गया था। उस समय क्या हुआ था सर, मैं एग्जाम देने मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन सर इस टाइप ऐसे हो गए थे कि मैंने सिर्फ देखा मतलब देखा और टिक लगा। मैंने वो जो पेज देते हैं सॉल्व करने, पेज खाली दिया सर मैंने वापस नाम लिख के। एक मेरे विद्यार्थी हैं, मुझे याद है उनका फोन आया अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब कुछ दिन तो नहीं, शायद 1-1.5 महीना हो गया, उनका एसएससी में सिलेक्शन हुआ। उन्होंने कहा सर एसएससी में मैंने जो वर्ग 2 की मैथ्स पढ़ी थी उससे ही मेरा सिलेक्शन एसएससी में ही भी हो गया। मतलब वो जो मैथ्स अपन लोगों ने स्टार्टिंग में 1-1.5 साल पढ़ी है, उस 1-1.5 साल की मैथ्स की इतनी अच्छी तैयारी हुई है, उसके कारण बच्चा वर्ग 2 देने चला जाए, आपका एसएससी देने चला जाए, कांस्टेबल देना चला जाए, उन सब में उसका यूजफुल काम हुआ है। बढ़िया तरीके से उसने बढ़िया अंक हासिल किए। आगे आप क्या बोलोगे, मतलब एक सफलता के लिए विद्यार्थी को करना क्या चाहिए? मतलब मैं चाहूंगा कि विद्यार्थी को ये पता चले कि अगर सफल होना है तो एक सफल विद्यार्थी सफलता के लिए क्या बताएगा? सर सफल होने के लिए सबसे अच्छी बात, तो अगर आप पढ़ रहे हो तो एक ही जगह से कंटेंट पढ़ो। और इवन में तो ये बोलना चाहूँगा सर, तांडव टीम से जुड़ जाइए। मैं तो ये सोचा था कि अगर आप चाहते हो सफल होना, तांडव टीम के साथ जुड़ जाइए। और मतलब आप ये मत सोचिए कि कैसे क्या पढ़ाएंगे, क्या अच्छा ये चीज कोई मार्केटिंग के लिए तो नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं सर, मार्केटिंग के लिए नहीं बोल रहा सर। बहुत सारे मार्केट में मैं देखता भी हूँ, आपको ये मिलेगा, आप हमारा कोर्स लोगे ये मिलेगा आपको। मतलब ऐसा तो नहीं मैंने बोला हो? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। ऐसा है कि बहुत सारे सर मैं देखता हूँ बहुत जगह तो ऐसे बोलते हैं, बोले आपको कोर्स लोगे तो इस कोर्स के पीछे आपको ये चीज मिलेगी। मुझे ऐसा नहीं, अगर आपको क्वालिफाई होना तो तांडव टीम के साथ जुड़ रहे। तांडव टीम हमको एक ही बात बोलते, बोले आपको इनाम देंगे, पर इनाम किस चीज का मिलेगा? सिलेक्शन देंगे हम। हाँ, ये इनाम, ये बात सर ने हमको बहुत बार बोला है सर ने कि अगर आपको आखिरी में मतलब सिलेक्शन अगर लेना है तो आप, जो मैं बोलता जा रहा हूँ, सर ने बहुत बार बोला कि जी ये सीट दे रहे हैं, मतलब कंटेंट दे रहे हो, उस कंटेंट को कवर कर लो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक। उसका भी कारण है, देखो जो कंटेंट हम लोग देते हैं ऐसे कुछ भी कूता नहीं दे दिया है ना, उसके पीछे हमारा 10-12 साल 15 साल का जो एक्सपीरियंस होता है उसके कारण हम सीट बनाते हैं। आप लोगों को बताएं, हम जो पढ़ाने जाते हैं तो ऐसा भी नहीं कुछ भी पढ़ा दिया। उस 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के पीछे भी हमारी एक छोटी सी मेहनत होती है कि वो क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि वो पूरा टॉपिक को कवर करने की हिम्मत रखें। क्योंकि अगर आप लास्ट की क्लासेस देख लो, क्लासेस में लास्ट में पढ़ लो और लास्ट की सीट लगा लो, तो आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन बनेगी ही बनेगी। सर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, स्पीड बढ़ा 2x की स्पीड पे देखते हैं क्वेश्चन। मतलब मैथ्स है सर, मैथ्स को 2x की स्पीड पे देखेंगे, बोले एक स्टेप छोड़ दे और यहाँ पे आ गए। एक सिग्नल में तो याद नहीं हो रहा, वो 2x पे क्या ही याद होगा। और दूसरी बात ये करते हैं सर, वो क्या ढूंढते हैं, शॉर्ट ट्रिक। पर तांडव टीम में मैंने बहुत बार देखा सर, शॉर्ट ट्रिप नाम की कोई मतलब ऐसी चीज है, पर जहाँ पे जरूरत है वहीं पे उसका यूज। मेरे जितने विद्यार्थी मुझे शॉर्टकट मांगते हैं, भैया मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, वहाँ जाओ शॉर्टकट पढ़ो। ऐसा नहीं मैं शॉर्टकट नहीं पढ़ाता, हाँ सर, लेकिन जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक वो शॉर्टकट किसी काम का नहीं है। एक बार सवाल का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, फिर शॉर्टकट लगाओ, फिर लगा लो, फिर लगाते भी हमने भी किया है शॉर्टकट में। क्वेश्चन को एक बार सिलेबस किया, पूरा कंप्लीट किया क्वेश्चन को, उसके बाद में लगाए जा सकते हैं, लगाए जा सकते और लगाने भी चाहिए, क्योंकि समय बचाना है तो शॉर्टकट जरूरी है। लेकिन अगर कंसेप्ट नहीं पता और फिर शॉर्टकट लगा रहे हो तो मतलब ये समझ लो आप अपने साथ पूरी तरीके से नाइंसाफी करने वाले हो, सर गलत आएगी नहीं। हाँ सर, एक बात और बोलूंगा। हाँ जी बिल्कुल सर, जैसे मैंने बहुत सी चीज आपसे
सीखा भी, पढ़ाना भी सीखा। जैसे कि आप बोलते हैं, मैं अब शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में तो मैंने बहुत पहले से, जैसे 2018 में 12th पास आउट हुआ, मैं कंपटीशन में लग गया था, शॉर्ट ट्रिक पढ़ के रखे थे। पर स्कूल में गए तो स्कूल में शॉर्ट ट्रिक बच्चों को पढ़ाते, उनको समझ में नहीं, बहुत सारे। फिर बीएड भी किया, उसमें समझाया, पर बीएड में मतलब किया तो है। इस पूरी व्यवस्था में अगर देखोगे बीएड या स्कूल में आपको कहीं पर भी ऐसी टीचिंग नहीं मिलेगी, नहीं आप कर सकते हो, नहीं सिखा सकते। जी सर, तो कंसेप्ट ही जरूरी है। सर ने बोला भी है कि आप जब आप मैथ्स के टीचर बनने वाले हो, बोले मैथ्स के टीचर हो तो क्या बच्चों को शॉर्ट ट्रिक पढ़ाओगे आप? पहले इसकी लॉन्ग मेथड पूरा समझो, इसको कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद बच्चों को पढ़ाना। सही है। तो मैंने वो पढ़ाना भी सीखा सर आपसे। कारण इसका क्या है, देखो यार, मैं आपको एक शिक्षक बना रहा हूँ जी सर, और शिक्षक में ऐसी चीजों से नहीं बना सकता हूँ जो आप पढ़ा ही नहीं सकते जाके, बस एग्जाम, केवल एग्जाम पास कराने के लिए नहीं। शिक्षक का काम ही है आपको सफलता के साथ साथ आपका चरित्र निर्माण, और आप जहाँ जाओगे वहाँ उस चीज का यूज भी करना। सर मैंने पहले दूसरे स्कूल में एक स्कूल में पढ़ाता था मैं, उस स्कूल में मुझे क्या था कि मतलब ऐसा लग रहा था, मैं प्रिंसिपल सर खुद ही बोले सर आप क्या ही ये पढ़ा रहे हैं। मैं फिर सर से जुड़ गया था, उसके बाद में मुझे पता चलने लगा कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए। तो मैंने फिर दूसरी स्कूल में रिज्यूम डाला सर, तो मैंने रिज्यूम डाला और इंट्रोडक्शन वहाँ पे लेता है, बोले इंट्रोडक्शन भी ऐसा, बोले क्लास में जाओ, बच्चों को समझ में आ गया, आप सिलेक्ट लो। ये बात मैं स्कूल में गया, पता है आपके सिलेक्शन से ज्यादा अच्छा मेरे लिए ये कॉम्प्लीमेंट हो गया कि आपने जब स्कूल में पढ़ाया तो आपको मेरी टीचिंग वहाँ अच्छी लगी कि वो बढ़िया है। वाह यार, ये तो एक नंबर का। और ये मैंने हमेशा क्लास में तक बोला हमेशा कि यार मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ा रहा हूँ, मतलब आज भी नहीं, आप जीवन में कभी भी जाओगे आगे तो आपको हर जगह वो यूज आएगा। हाँ सर, मैं वो सर एक बार से इंट्रोडक्शन दिया वहाँ पे, बच्चे पढ़ाए, बाहर के बच्चों ने यही बोला, बोले सर अभी रख लीजिए, और बोले कि फिर वहाँ पे भी सैलरी कोई प्रिंसिपल अपने हिसाब से बताते प्राइवेट स्कूल में। सही है, पर मैंने मेरे हिसाब से बोला मैं इतनी सैलरी लूंगा तब जाके मैं करूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, मेरे ख्याल से मेरे सारे विद्यार्थी थोड़ा सा मोटिवेट होंगे। मैं फिर एक और संदेश देना चाहता हूँ, हर विद्यार्थी सफल हो सकता है। शिक्षक उसकी सफलता में एक प्रकार से ये मानो कि प्रयास करता है, लेकिन सफलता कहीं ना कहीं विद्यार्थी की अपनी स्वयं की मेहनत ही होती है। आज अगर ये भी सफल हुए हैं तो कहीं ना कहीं इनकी स्वयं की मेहनत, जुझारूपन और लगे रहना। बस 2-3 पॉइंट जो इन्होंने बोले वो मैं फिर रिपीट करूंगा। पहला ये है कि आप भटकाओ कम रखो, है ना, जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ स्थिर होकर पढ़ो और हमेशा पढ़ो, और शिक्षक की बात को हमेशा मानो। अगर उसने कहा ये पढ़ना है तो फिर पढ़ना है। जैसे मैंने आप लोगों से बोला था एग्जाम के टाइम पे भाई 10 घंटे पढ़ना है, जी सर, तो आपने उस चीज को पूरा फॉलो किया, मतलब 10 घंटे पूरे किए तभी सोए। 10 घंटे पूरे किए, उसके बाद सर मैंने 3 जैसे मैंने सीट दिए, सीट किया, क्लासेस भी कंप्लीट किया, क्लासेस अपनी 8-8 घंटे की क्लासेस कंप्लीट किया 8 घंटे की, उसके बाद 10 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना है, बोला एक्स्ट्रा मतलब 18 घंटे हो गए। तो मैं कब 3 बजे तक सोता था, सुबह में सीट लगा के, सीट नहीं, मतलब ठीक है 18 नहीं, आपने 15 पढ़ा हो, 16 पढ़ा हो, 14, लेकिन कुल मिला के ये है कि आपसे पढ़ते ही रहे, मतलब 10 घंटे कंप्लीट, 8 वो हटा दे तो मतलब 10 नहीं तो 8 घंटे तक मतलब कंप्लीट करना है अपने, मतलब ऐसा सही है हो गया था, क्योंकि सिलेबस एकदम से आया था सर। हाँ, और वो बगैर उतने में कवर होना भी नहीं होना था सर, 1-2 घंटे पढ़ाई में नहीं हो पाता। हाँ, पुराना सिलेबस रहता तो अपन कर लेते। तो कुल मिला के नए सिलेबस में अभी वर्ग 3 में ही बदलाव हुआ है। तो जो बच्चे घबरा रहे हो, वो भी अगर इस पॉडकास्ट को देख रहे हो तो चिंता मत करो, आपकी सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन फिर वही संदेश मेरा अगेन कि भाई आप 8 से 10 घंटे एटलीस्ट क्लासेस के बाद पढ़ना शुरू करो, जितना समय अभी अपने पास बचा है, जितने भी बाकी के दिन हैं। मैं बोल रहा हूँ झड़ी लगेगी, अच्छे खासे सिलेक्शन होंगे वर्ग 3 में, ये भी मेरी गारंटी है। और आज के पॉडकास्ट को अपन यही समाप्त करते हैं। आपको भी धन्यवाद बहुत बहुत, है ना, थैंक यू सर। और आप सब लोगों को भी आगे भी अपन और सफल विद्यार्थियों के बारे में आप लोगों को बताते जाएंगे, ताकि आप मोटिवेट भी रहें और साथ ही साथ अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलाते रहें। धन्यवाद।